11 सितंबर 2001। American 11, turn 20 degrees right. Turning right, American 11. कॉकपिट से कोई आवाज नहीं आ रही है। बिजनेस क्लास में किसी को चाकू मारा गया है। शायद हमें हाईजैक किया गया है। वहाँ क्या हो रहा है बेटी? बेटी मुझसे बात करो। बेटी तुम कहाँ हो? बेटी शायद वो जिंदा नहीं है। 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से 2 हवाई जहाज टकराए थे। एयर फ्रांस 004, अभी मेरे पास टाइम नहीं बात करने का, ब्रेक। अमेरिकन एयर स्पेस को बंद कर दिया गया था। हमें एयर स्पेस को अपने कंट्रोल में करना था, हमें आसमान को अपने कंट्रोल में करना था। अमेरिकन 49, तुम्हें गैंडर में उतरने का आदेश दिया गया है। उड़ान भर चुके 200 से ज्यादा हवाई जहाजों को गैंडर कनाडा में एयर ट्रैफिक कंट्रोल टीम को लैंड कराना था। अमेरिकन 49, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो, ये समझना जरूरी। ये हर एयरलाइन के लिए है या फिर सिर्फ कुछ के लिए है या सिर्फ यूएस के लिए है? आपको लैंड करने का आदेश दिया गया है। आप गैंडर में लैंड करेंगे, अपने प्लेन को लाइन में लाइए। यूएस एयर स्पेस को फिलहाल सारे ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, गैंडर और सेंट जॉन्स। यूएस 49, तुम्हें गैंडर में लैंड करना है। गैंडर में सुनो, लैंड कर तुम रहे हो। गैंडर में लैंड कर रहे हो। यूएस एयर स्पेस को बंद किया जा चुका है। ये उनकी कहानी है जो अभी तक सुनाई नहीं गई है। डेल्टा 37, तुम आज सिनसिनाटी नहीं जाओगे। ब्रेक, यूएस एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। 9/11 कंट्रोल द स्काइज। मेरा नाम ड्वेन पॉडिस्टर है। मैं गैंडर न्यूफाउंडलैंड में रहता हूँ। वो एक आम सा दिन था। लगभग 8:30 बजे मैं उठा, फिर ड्राइव करके मैं ब्रेकफास्ट करने गया। मैंने एक कॉफ़ी और सैंडविच लिया और फिर उसके बाद मैं अपने ऑफिस पहुँच गया। सुबह के 8:30 बजे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, नैव कनाडा गैंडर एरिया कंट्रोल सेंटर। सुबह के उस समय ज्यादा काम नहीं होता है, तो वो आदमी जो उस सेक्टर में था जहां मैं गया, वो वहां पर अकेले ही पूरे स्पेस को संभाल रहा था। ओके, अब मैं देखता हूँ। मैंने उसे रिलीव किया, कुछ खास नहीं हो रहा था, प्लेन्स बहुत कम थे। मैं देखता हूँ। हालांकि सारा ट्रैफिक ओशन के ऊपर से यूरोप से नॉर्थ अमेरिका की तरफ बढ़ रहा था। हम ये साफ देख सकते थे। गैंडर सेंटर। मेरा नाम हैरोल्ड ओराइली है और मैं 11 सितंबर 2001 को शिफ्ट मैनेजर की ड्यूटी पर था। मैं काम पर पहुंचा, वो एक आम सा दिन था। उस दिन मेरा 50वां जन्मदिन था। मैं काम पर आने के बाद बस यही सोच रहा था कि मैं शाम को घर जाकर क्या करूंगा, क्योंकि 50वां जन्मदिन हो तो आमतौर पर पार्टी वगैरह होती ही है और मेरे दिमाग में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। पर फिर कुछ देर बाद मैं भूल ही गया कि आज मेरा जन्मदिन है। अमेरिकन 96945, अफर्मेटिव, कॉपी दैट। वो एक शांत सुबह थी, एक आम सुबह। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब वो आदमी जिसे मैंने रिलीव किया था, वो बिल्डिंग में एसीसी में वापस आया, जो बहुत ही अजीब बात थी, और उसके चेहरे पर अजीब सी दहशत भी थी। ये टीवी पर है। न्यूयॉर्क में ट्विन टावर्स की साइड से प्लेन्स टकराए हैं। छोटे एयरक्राफ्ट? अभी पता नहीं है। वो कहने लगा कि न्यूयॉर्क में एक बिल्डिंग को प्लेन ने हिट किया है। लग रहा है आज तो न्यूयॉर्क में तबाही मचने वाली है। उसका रंग उड़ा हुआ था और साफ पता चल रहा था कि वो गहरे सदमे में है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा कि ओ ऐसा, अगर ये मिसाइल्स हैं तो फिर तो आज 400-500 आ रही हैं। गैंडर एयरपोर्ट ओरिजिनली एक रिफ्यूलिंग स्टॉप और ओवरनाइट स्टॉप था। खास तौर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नॉर्थ अमेरिका से यूरोपियन कॉन्टिनेंट जाने वाले एयरक्राफ्ट्स के लिए इसकी बहुत ही अहमियत थी। ये एयरपोर्ट बहुत ही ज्यादा बड़ा है। एक वक्त में यहाँ जो रनवे था वो 1000 फुट चौड़ा था।
आज एक नॉर्मल रनवे 200 फुट चौड़ा होता है और उस वक्त उसका जो रनवे था वो 10,500 फुट लंबा था। एक्चुअली एक पॉइंट पर गैंडर स्पेस शटल के लिए एक ऑल्टरनेट लैंडिंग साइट हुआ करता था। Gander ATC instruct into traffic. गैंडर एयर ट्रैफिक सेंटर बहुत बड़ी एयर स्पेस को कंट्रोल करता है, पर 400 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स पश्चिम दिशा में बढ़ रहे थे। तो जिन एयरक्राफ्ट से हम बात कर रहे थे उनमें से ज्यादातर सुबह के 9:06 ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को हमले की जानकारी दी जाती है। सितंबर 2001 को मेरी पहली असाइंड शिफ्ट थी नेशनल ऑपरेशंस मैनेजर के तौर पर, और जो अगली घटना हुई वो थी पेंटागन के साथ अमेरिकन 77 का टकराना। हम पेंटागन की सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जिनमें बहुत सारा धुआं उठ रहा है। जिम ने अभी एक रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने एक धमाका सुना है। इस बिल्डिंग में जो भी लोग हैं वो इसे एक बेहद खतरनाक और सोच समझ के किया जाने वाला हमला कह रहे हैं। उस वक्त मुझे लगा कि अभी हमारे पास सबको लैंड करने के अलावा कोई चारा नहीं है। हमें एयर स्पेस को कंट्रोल में लेना होगा, हमें आसमान को कंट्रोल में लेना होगा। जहां तक हमें मालूम था इस तरह के 100 एयरक्राफ्ट्स हो सकते थे। मैं बस यही सोच रहा था कि अभी आसमान में ऐसी बहुत सारी मिसाइल्स हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। मेरा स्टाफ और मैं इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या मिलिट्री अमेरिका की जमीन पर अमेरिकन पैसेंजर्स से भरे एक अमेरिकन फ्लैग्ड कैरियर को शूट करेगी। मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन था। हालांकि वाइस प्रेसिडेंट चेनी ने 9/11 को आखिरी हाईजैक्ड एयरक्राफ्ट के क्रैश होने के बाद एयरक्राफ्ट को एंगेज करने का ऑर्डर दिया था। हम नहीं जानते उन प्लेन्स में कौन है। अफरा तफरी मची हुई थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसकी कोई भी तैयारी नहीं थी। कंट्रोलर्स के पास इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं थी, क्योंकि गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती थी। सुबह के 9:45 EST यूनाइटेड स्टेट्स का एयर स्पेस बंद कर दिया गया। 11 सितंबर 2001 सुबह 9:46 वाइस प्रेसिडेंट डिक चेनी वॉर रूम में पहुंचते हैं। कमर्शियल फ्लाइट्स को टोरंटो, मॉन्ट्रियल और ओटावा जाने से रोक दिया जाता है। गैंडर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अंदर आ रहे सारे एयरक्राफ्ट्स को 7 छोटे एयरपोर्ट्स पर लैंड कराना होगा। हैरोल्ड नीचे आए और मुझे देखा। मुझे ऐसा लगा कि वो अभी भी अपने दिमाग में कोई प्लान बना रहे हैं और वो क्या कहेंगे मैं इसका इंतजार कर रहा था। और फिर उन्होंने कहा, तुम्हें इनकी मदद करनी है। आपको लगता है हम इन सबको लैंड करा पाएंगे? हमें उन एयरक्राफ्ट्स को फौरन लैंड कराना था बिना किसी गलती के। उन्हें यहाँ बुलाओ। जो नहीं आ सकते, स्टीवनविल, माउंटेन सेंट जॉन्स, बस बड़े शहरों से दूर रखो उन्हें। ओके, मैं इन्हें लैंड करवाता हूँ। उस वक्त हालात ऐसे थे कि हो सकता था किसी भी एयरक्राफ्ट को एक और आतंकवादी हमले के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो, और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ये जानते हुए भी हमले के खतरे के बावजूद रिहायशी इलाके की तरफ भेजा जा रहा था। ये बहुत चिंता वाली बात थी। हमारे यहाँ आबादी बहुत कम है और हम नहीं चाहते थे कि एयरक्राफ्ट घनी आबादी वाले इलाकों की तरफ जाएं। हम बस से ये चाहते थे अगर कोई नुकसान हो भी तो वो नुकसान कम से कम हो। ये बात जानकर यहाँ के लोगों को खास अच्छा नहीं लगा होगा, पर क्या करें, ऐसे हालात में इस तरह के फैसले लेने पड़ते हैं। हम अराइवल को सेट कर रहे थे। गैंडर में, सेंट जॉन्स में, स्टीफनविल, हैलिफैक्स और माउंटेन में। कोई भी एयरलाइन किसी खास जगह नहीं जा रही थी। हम बस लॉजिस्टिक्स देख रहे थे और ये भी कि सबके लिए अच्छा क्या रहेगा। तो अब मैं वो इंसान था जो डोमेस्टिक एयर स्पेस में उन एयरक्राफ्ट से सबसे पहले बात करने वाला था और उन सबको बताने वाला था कि हुआ क्या है। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था कि मैं उन्हें ये सब कैसे समझाऊंगा। क्या वो मेरी बात पर यकीन करेंगे? वो ये तो नहीं सोचेंगे कि कहीं मेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है। वो सब कुछ बहुत डरावना था। यूनाइटेड 929 गैंडर हाई लेवल एयर स्पेस में दाखिल होता है। हम लगभग आधा अटलांटिक क्रॉस कर चुके थे।
कि तभी मेरे पास एक कार्ड्स मैसेज आया जो कि सैटेलाइट के ज़रिए आता है। हम कंपनी से आए मैसेजेस को प्रिंट कर सकते हैं, और उन्होंने एक मैसेज भेजा था जो मैंने फ़्लाइट के डॉक्यूमेंटेशन में सेव किया था। मैसेज फ्रॉम शिकागो डिस्पैच। न्यूयॉर्क सिटी में ट्रेड सेंटर से 2 प्लेन्स टकराए हैं। ये हाईजैकिंग है, हो सकता है ये जारी रहे। बस इतना सही था। जब हमें एहसास हुआ कि एयरप्लेन्स को हमले के लिए तैयार किया जा रहा है, इसलिए हमें कुछ सवाल पूछने पड़े। इसमें कितने प्लेन्स शामिल हैं? क्या मेरा एयरप्लेन सेफ है? टॉम क्रैश एक्स उठा लो। अभी जो सही लगे वो करो, बाकी बाद में समझाऊंगा। उस दरवाजे से कोई अंदर नहीं आएगा। कोई आया तो मार देना, समझे? ठीक है, समझ गया। तुमसे आगे कोई भी इंसान अंदर नहीं आना चाहिए। नताशा, उस वक्त पायलट्स के पास हथियार नहीं होते थे, तो मैंने कहा कि एयरप्लेन में मौजूद जो भी चीज हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है उसे उठा लो। यहाँ तक कि हमने फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में भी सोचा। किसी के मुंह पर मारना पड़ा तो मार देंगे। हम पूरी तरह तैयार थे। पायलट इंटरकॉम पर आए और उन्होंने बहुत शांत मगर गंभीर आवाज में कहा, दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट में कुछ नहीं हुआ, पर साथ ही बहुत ही भयानक घटना हुई है यूनाइटेड स्टेट्स में, और इसी वजह से बॉर्डर्स को बंद कर दिया गया है और हम लोग गैंडर न्यू फाउंडलैंड जा रहे हैं। और मेरे जहन में बहुत ही अजीब से ख्यालात आ रहे थे। मुझे लगा कि शायद वाकई बहुत ही ज़्यादा सीरियस बात हुई है। एयर फ्रांस 004, आज आप यूएस एयर स्पेस में दाखिल नहीं होंगे। नॉर्थ वेस्ट 61, मुझे आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, आपको बस लैंड करना होगा। डेल्टा 37, आप सिंसिनेटी नहीं जा रहे हैं। यूएस में हुई एक वारदात के मद्देनजर एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। आपको गैंडर में लैंड करना होगा। डेल्टा 37, हमारे फ्लाइट प्लान रूट पर रहना जरूरी है। आप समझ नहीं रहे हैं, आपको लैंड करने के लिए कहा गया है। आप इसी वक्त सेंट जॉन्स की तरफ बढ़िए। ना वो शिकागो जा रहे थे ना कहीं और। आखिर उन्हें बात समझ में आई और वो बात मानने लगे। किसी भी आम दिन इन एयरक्राफ्ट्स को एक ख़ास तरीके से उड़ने की आदत होती है। वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड सेटअप होता है, पर अब उन्हें ज़बरदस्ती एक ऐसे एयरपोर्ट भेजा जा रहा है जहां वो पहले कभी नहीं गए। ओशियन ट्रैफिक टिपिकली बहुत बड़ा और भारी होता है। बड़े और भारी एयरक्राफ्ट, लगभग 1,35,000 किलो से ज़्यादा, वाइड बॉडीज़ और कई सौ पैसेंजर्स। आपके बड़े बोइंग्स, आपकी बड़ी एयर बसेस और गैंडर को इस तरह का ट्रैफिक देखने की आदत नहीं है, और इतने सारे प्लेन्स तो खैर मतलब ही नहीं। सुबह के 9:59 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर साउथ टावर ढह जाता है। अमेरिकन एयरलाइंस 049 डैलस की तरफ जा रहा है।